स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईजी स्टडीज, जहां हम बनाते हैं आपकी स्टडीज को और भी आसान। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव सभी टाइप्स के क्या पढ़ने वाले हैं, सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे और सेंटेंस को देखेंगे कि हम सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमें ये पता है कि जिस भी सेंटेंस में के एंड में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं, तो हम क्या समझेंगे कि ये हमारा क्या टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और कुछ रूल्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे हम इनको बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब लेते हैं और उसके साथ एस ऐड करते हैं और हमारा फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब बात एस किसके साथ लगेगा, तो देखो भाई, जब हमारा सिंगुलर होगा कोई भी सब्जेक्ट है ना, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस और एस लगाएंगे। सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, तो इन सब के साथ या कोई पर्टिकुलर नेम है जो कि सिंगुलर है, उसके साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, एस। और जो प्लूरल होगा, ठीक है, उसके साथ हम क्या करेंगे, एस नहीं यूज करेंगे। ठीक है, नहीं यूज करने वाले हैं। एक बार सही से देख लेते हैं। एक स्ट्रक्चर हमारा, ठीक, हमारा सब्जेक्ट होगा और जब हमारी वर्ब होगी सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट, है ना, या कोई भी अदर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के साथ एस और एस ऐड कर लेंगे, है ना, और हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कब होगा, जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, ही, शी, इट या सिंगुलर होगा। ठीक है, और अगर सिंगुलर नहीं होगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या होगा, जैसे कि आई, वी, दे एंड यू, या प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो ऐसे बनेंगे क्या हमारे ये वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेते हैं, मेन वर्ब लेते हैं, एस लगाते हैं उसके साथ, और क्या करते हैं, मेन वर्ब के साथ एस और ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, ही, शी, इट या कोई नेम या अदर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब के साथ एस और एस का यूज करेंगे। और नेक्स्ट में देखते हैं, सब्जेक्ट है कैसा है, आई, वी, यू, दे, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, एस नहीं लगाएंगे, जो वर्ब है उसका वही रहने देंगे। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव की, है ना, नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या करेंगे, तो नेगेटिव के लिए जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं तो उसके लिए हम डू और डज का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डू और डज का। तो जैसे हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, इट या फिर क्या है, सिंगुलर है, तो क्या करेंगे, सिंगुलर के साथ हम लोग यूज करते हैं डज का। किसका यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं, है ना। मेन वर्ब रहेगी और ऐसे ये सब नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऐसे बनेगा मेन। अगर प्लूरल है तो क्या यूज करेंगे, जैसे कि यू, वी, दे, आए, दे एंड आए, है ना, या फिर क्या हो, प्लूरल हो, तो हम यूज करते हैं डू का। किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। ठीक, तो ऐसे बनेंगे क्या हमारे नेगेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, जैसे ही, शी, इट है या कोई पर्टिकुलर नेम है जो कि सिंगुलर है, तो उसके साथ हम डू, डज में से क्या यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। और क्या करेंगे, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, जैसे आई, वी, यू, दे, तो हम डू, डज में क्या यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं।
इसमें क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते थे। ठीक, ले लो भाई, अगर सिंगुलर है तो डज आगे आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, है ना, जो कि कैसा होगा, सिंगुलर होगा, या ही शी इट। फिर क्या आएगी हमारी, मेन वर्ब आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, और अगर यही किससे होगा, सिंगुलर की जगह प्लूरल होगा तो क्या करेंगे, डू को आगे ले आएंगे, हमारा सब्जेक्ट होगा जो कि कैसा होगा, प्लूरल, और रहेगी हमारी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऐसे बन जाएंगे हमारे क्या, इंट्रोगेटिव, वो चाहे फिर सिंगुलर हो सब्जेक्ट या फिर क्या हो, प्लूरल हो। एक बार फिर से देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, आगे कर लेते हैं, कर लिया, डज सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, डू सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हमारे सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तब क्या करेंगे, हम WH फैमिली से स्टार्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, WH, फिर डज, फिर हमारा सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, और मेन वर्ब और अपना ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, और क्या करेंगे, अगर इस वाले स्ट्रक्चर से देखा जाए तो भी क्या होगा, WH फैमिली को आगे कर देंगे, डू हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और क्या होगी, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और हमारा क्वेश्चन मार्क। बस इतना सा है कॉन्सेप्ट जिसे हमें समझना है अच्छे से, और ऐसे हम क्या करेंगे, अपने सेंटेंस को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे, जिसके एंड में क्या होगा, ता है, ती है, ते है। ठीक है, अफर्मेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट होगा जो कि अगर सिंगुलर है, ही शी इट, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, SES यूज करेंगे मेन वर्ब के साथ, और हमारा ऑब्जेक्ट। और अगर प्लूरल है जैसे आई, वी, यू, दे, तो मेन वर्ब के साथ SES फिर हम नहीं यूज करते हैं। ठीक है, नेगेटिव देखेंगे, क्या करेंगे, सब्जेक्ट होगा अगर सिंगुलर है, जिसमें कि ही शी इट या कोई पर्टिकुलर नेम है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए डज मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर प्लूरल है जैसे यू, वी, दे, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे। क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे पटक देते हैं, बस क्या हो जाएगा, डज सिंगुलर सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, फिर डू सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और अगर हमारा सेंटेंस के बीच में आता है क्वेश्चन वर्ड, तो हम किससे स्टार्टिंग करेंगे, WH फैमिली से अपनी सेंटेंस फ्रेमिंग की स्टार्टिंग करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, WH डज अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, WH फैमिली डू सब्जेक्ट जो कि होगा प्लूरल, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ऐसे हम करने वाले हैं क्या, अपने सेंटेंस। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। जल्दी से स्ट्रक्चर याद करो जो अभी हम लोगों ने सीखा। क्या सीखा, एक बार लिख लेते हैं। सब्जेक्ट था, है ना, फिर क्या था, अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब के साथ S और ES, और हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल हुआ, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट मेन वर्ब के साथ SES फिर हम ऐड नहीं करेंगे, और क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे बनेंगे क्या हमारे सेंटेंसेस। शुरू करते हैं। ठीक, वह स्कूल जाता है, क्या होगा, जल्दी से सोचो। वह का हम ट्रांसलेट क्या करेंगे, जाता है तो हमें पता चल रहा है कि कोई मेल है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, ही। हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया। अब शब्द ही क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के साथ S या ES लगाएंगे। तो जाता है का क्या होगा, गो। ठीक है, जाता है का क्या हो जाएगा, गो। और क्या लगाएंगे, अब E और S या ES लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोज। ठीक, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। हो गया, कोई दिक्कत। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट जो कि कैसा था, सिंगुलर था, तो हमने मेन वर्ब के साथ S और ES लगा दिया और अपना ऑब्जेक्ट लिख दिया, हो गया। रीना खाना बनाती है, रीना अपना सब्जेक्ट है, लिख लो रीना।
अब खाना बनाती है, क्या होगा, कुक। कुक क्या करेंगे, कुक के साथ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, कैसे, देखो रीना है हमारा सब्जेक्ट, ये कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, इतना पता चल गया। पहले वर्ब लिख लो, क्या, कुक। अब ये क्या थी, सिंगुलर थी, तो इसके साथ हमें क्या यूज करना है, एस या ईएस यूज करना है, तो कुक्स हो जाएगा, हो जाएगा। कुक्स क्या बनाती, खाना, रीना कुक्स द फूड। लो, हो गया 2 मिनट का हमारा। फिर हम गाना गाते हैं, हम के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी। वी क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब ही यूज करेंगे, सिंग। एस ईएस हम इसके साथ नहीं लगाने वाले हैं। ही सिंग अ सॉन्ग, सॉरी वी सिंग अ सॉन्ग, है ना, हो गया हमारा ये भी सेंटेंस। वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्या होगा, वे का हम क्या ट्रांसलेट करेंगे, दे करेंगे, कर दिया। अब दे क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, आप खुद सोचिए, प्लूरल है तो क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे, उसके साथ एस ईएस नहीं लगाएंगे, तो खेलते हैं क्या हो जाएगा, दे प्ले। क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, हो गया, वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। फिर एक बार फिर से देख लेते हैं सारे। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, क्या था, सब्जेक्ट था ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, एस यूज करते हैं, कर लिया, मतलब कि सिंगुलर के साथ एस यूज करते हैं। फिर ऐसे रीना कुक्स द फूड, वी सिंग अ सॉन्ग, दे प्ले क्रिकेट। आगे देखते हैं। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, मैं क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, मैं के लिए हम क्या करते हैं, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे, वर्ब के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल। याद करता हूं को क्या हो जाएगा, लर्न, आई लर्न, एस नहीं लगाएंगे। क्या करता है, अपना पाठ याद करता है, आई लर्न माई लेसन। हो गया। सीता एक मधुर गाना गाती है, सीता क्या है, सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, तो एस लगेगा वर्ब के साथ। एक मधुर गाना गाती है, सिंग्स, है ना, एस क्यों लगा, क्योंकि सीता क्या है, सिंगुलर है, वर्ब के साथ एस लगेगा। सीता सिंग्स आ, मधुर गाना गाती है, स्वीट सॉन्ग। ठीक है, तुम एक पत्र लिखते हो, तुम का क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, आई वी यू दे क्या था, प्लूरल था, तो हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे। यू राइट अ लेटर, ठीक, यू राइट अ लेटर। वे अपना पाठ याद करते हैं, वे क्या हो जाएगा, वे हमारा सब्जेक्ट है, तो इसका हम क्या बना देंगे, दे बना देंगे। प्लूरल है तो एस नहीं यूज होगा। अपना पाठ याद करते हैं, दे लर्न देयर लेसन। हो गया, ठीक। वह स्कूल जाता है, वह क्या है हमारा सब्जेक्ट, लो। ही क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो मतलब क्या होगा कि वर्ब के साथ एस लगेगा। स्कूल जाता है, ही गो टू स्कूल। फिर हम हॉकी खेलते हैं, हम का क्या लिखेंगे, हम का क्या लिखेंगे, वी। प्लूरल आ गया, एस नहीं यूज होगा। हॉकी खेलते हैं, क्या हो जाएगा, प्ले, वी प्ले हॉकी, द हॉकी, वी प्ले हॉकी। ठीक है, तो ये हो गया। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन। सीता एक मधुर गाना गाती है, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। फिर तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर। वे अपना पाठ याद करते हैं, दे लर्न देयर लेसन। फिर वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या स्ट्रक्चर देखा था कि हमारा सब्जेक्ट होगा। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, डू या डस का यूज करते हैं। सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे या डस का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, ही, शी, इट और
तो हम क्या यूज करेंगे, डू या डज का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। फिर आएगी हमारी मेन वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। और अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल हुआ, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट जैसे कि आई, वी, यू, दे, या फिर प्लूरल हुआ तो क्या करेंगे, यूज डू का यूज करेंगे। फिर आएगी हमारी मेन वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऐसे बनेंगे हमारे क्या, नेगेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट है ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम क्या यूज करेंगे, डू या डज में से डज का यूज करने वाले हैं। मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और अगर प्लूरल है जैसे कि आई, वी, यू, दे, तो हम क्या यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सोनल भोजन नहीं पकाती है। सोनल क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो क्या यूज करेंगे, डज। नेगेटिव है भैया, नॉट तो लगाने ही भूल गए, डज के बाद क्या आएगा, नेगेटिव, नॉट। तो सोनल डज नॉट क्या नहीं करती है, खाना भोजन नहीं पकाती है। सोनल डज नॉट कुक फूड। ठीक। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम क्या हो गया, वी के साथ हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, ये वाला, तो क्या आ जाएगा, डू नॉट। क्या नहीं खेलते, क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक। हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम का भी क्या बनेगा, वी के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट। कहाँ नहीं जाते हैं, स्कूल, गो टू स्कूल, है ना। हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं। सोनल भोजन नहीं पकाती है। सोनल क्या था, हमारा सब्जेक्ट था, जो कि कैसी थी, सिंगुलर थी कि प्लूरल थी, सिंगुलर थी। तो हमने क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया, जिसके साथ हम क्या यूज करते हैं, डज कर लिया। नॉट कुक द फूड हमारा क्या है, फिर मेन वर्ब है जो कि कुक है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट द फूड। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम का क्या बना दिया हमने, वी बना दिया। फिर वी के साथ हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ये वाला, जिसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट प्ले क्रिकेट। फिर वह स्कूल नहीं जाता है, वी डू, वह स्कूल नहीं जानता है भैया, ही होगा। ठीक, ही होगा तो डज, डू या डज में से क्या लगेगा, डज लगेगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे ये तीनों सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं है तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते थे, डू डज वाले में से डू वाला, तो आई डू नॉट, आई डू नॉट क्या करता है, अपना पाठ ही नहीं याद करता है। आई डू नॉट लर्न माई लेसन। हो गया। आई क्या था, हमारा सब्जेक्ट, जो कि कैसा था, प्लूरल था, तो उसके साथ आपने डू का यूज कर लिया। नेगेटिव है तो नॉट लर्न माई लेसन। वे हॉकी नहीं खेलते हैं। वे क्या है, हमारा सब्जेक्ट, जो कि कैसा है, प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, दे। इसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, डू का, डू नॉट प्ले हॉकी। ठीक, वे क्या था, हमारा सब्जेक्ट, जो कि प्लूरल था, तो हमने क्या यूज किया, डू। नेगेटिव है तो नॉट प्ले हॉकी। वह एक पत्र नहीं लिखता है, वह के लिए क्या यूज करेंगे, ही क्या है, हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डू या डज में से डज का, तो ही डज नॉट क्या है, वह एक पत्र नहीं लिखता है। लिखना का क्या हो जाएगा, राइट अ लेटर। ठीक, क्या हो गया, ही डज नॉट राइट अ लेटर। सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता है, सीता सिंगुलर है कि प्लूरल है ना, सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे, डज का, डज नॉट मधुर गाना नहीं गाती है, डज नॉट सिंग आ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, हमारा ये ऑब्जेक्ट था, और सिंग क्या था, हमारी
वर्ब। फिर तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम क्या होगा, तुम का क्या बनाएंगे, यू। आई वी यू दे के साथ क्या लगता था, डू लगता था, तो यू डू नॉट, कहाँ नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल। हो गया। हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, हम का क्या कर लेंगे, वी के साथ क्या लगेगा, डू नॉट। किताबें नहीं पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, रीड अवर बुक, बुक्स। ठीक, हम क्या था, हमारा सब्जेक्ट जो कि था प्लूरल, तो हमने रीड कर दिया, वी के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट और रीड अवर बुक्स। फिर वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह का क्या करेंगे, ही करेंगे। क्या है, सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, डज नॉट। और क्या है, कभी नहीं है ना, कभी झूठ नहीं बोलते, तो इसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, नेवर का यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। तो ही नेवर, डज नॉट भी हो जाएगा और नेवर भी हो जाएगा, ही नेवर, नेवर। अब क्या है, वह कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर टेल अ लाई। ठीक, तो ये हो गया, वह कभी झूठ नहीं बोलता, वह का क्या किया हमने, ही कर दिया। कभी झूठ नहीं बोलता है के लिए नेवर, नेवर के साथ हमने क्या लगा दिया, टेल अ लाई। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमने अभी आगे पढ़ा था, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या होगा, जब हमारा सेंटेंस क्या या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तब हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। देख लो, पहले क्या होगा, डू या डज होगा। ठीक, जो कि क्या होगा, डू किसके साथ लगेगा, हमारे प्लूरल के साथ, और डज लगेगा सिंगुलर के साथ। ठीक, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और अगर हमारा जो सेंटेंस है उसके बीच में आता है WH वर्ड, है ना, तो हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, WH फैमिली को पहले लिखेंगे, फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि है डू डज, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम डू डज का यूज करेंगे, फिर हमारी मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। डू डज हमने क्या सीखा, डू यूज होगा हमारा प्लूरल के साथ और डज यूज होगा सिंगुलर के साथ। तो क्या तुम गिटार बजाते हो, अब देखो हमारा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है, क्या से, तो हम स्ट्रक्चर क्या फॉलो करेंगे, ये वाला। तो क्या तुम क्या है, यू, सब्जेक्ट लिखो पहले। ठीक है, यू क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, डू यू। ठीक, डू यू क्या बजाते हो, प्ले, डू यू प्ले द गिटार। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन वर्ड हुआ, हो गया। तो हमारा सेंटेंस कैसे स्टार्ट था, यहाँ से, तो हमने क्या यूज कर लिया, डू यूज कर लिया। सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या बना दिया, यू बना दिया। वर्ब है प्ले द गिटार, डू यू प्ले द गिटार। वह काम क्यों करता है, अब देखो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में है, तो हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, WH वाला। तो क्यों का क्या बनाते हैं, वाई। फिर क्या है, वह काम करता है, वह काम क्यों नहीं करता है, वाई डज ही देखो क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डू या डज में से क्या यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले रहती है तो हमने स्ट्रक्चर क्या फॉलो किया है, ये वाला, मतलब WH वाला, जिसमें हम डज को पहले यूज करेंगे। वाई डज ही, वह काम क्यों करता है, वाई डज ही वर्क। लो हल्का सा क्वेश्चन। ठीक है, आप देखते हैं तुम कहाँ रहते हो, हमारे देखो फिर से क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में आया, कहाँ का क्या यूज करते हैं, वेयर, वेयर। फिर क्या है, तुम का क्या होता है, यू, है ना, तो यू क्या है, हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो हम क्या यूज करेंगे, डू या डज में से डू। वेयर डू यू रहते हो, लिव, वेयर डू यू लिव, है ना। फिर क्या वह रोज मंदिर जाती है, अब देखो सेंटेंस हमारा कहाँ से स्टार्ट है, क्या से, तो स्ट्रक्चर भी हम क्या फॉलो करेंगे, पहला वाला। तो वह रोज मंदिर जाती है मतलब शी है,
शी क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे? डज। डज शी कहाँ जाती है? रोज मंदिर जाती है। डज शी गो टू टेम्पल? रोज जाती है तो डेली। हो गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या था? क्या तुम गिटार बजाते हो? तो हमने क्या बना दिया? डू यू प्ले द गिटार। फिर वह काम क्यों करता है? वाई डज ही वर्क। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव। क्या वह रोज मंदिर जाती है? डज शी गो टू टेम्पल डेली। तो ये हो गए क्या हमारे इतने इंट्रोगेटिव। और देखते हैं, क्या वह किताब पढ़ता है? वह। ठीक है, सेंटेंस कहाँ से? क्या से। तो हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं? हेल्पिंग वर्ब वाला। तो वह के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही के लिए क्या यूज करते थे? डज। तो डज ही किताब पढ़ता है, वर्ब क्या है? पढ़ना। डज ही रीड अ बुक। हो गया है ना। फिर से देखो, क्या वह किताब पढ़ता है? डज ही रीड अ बुक। क्या, फिर नेक्स्ट देते हैं, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ? सेंटेंस स्टार्ट है क्या से। ठीक है, मैं क्या होता है? आई के लिए क्या यूज करते हैं? डू। डू आई। वर्ब क्या है? देता हूँ, गिव। किसे देता हूँ? तुम्हें। गिव यू अ पेन। हो गया। देखो फिर से, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ? क्या से स्टार्ट था, तो हम भी अपना सेंटेंस कैसे करेंगे, बनाएंगे? डू या डज से बनाएंगे। तो कर लिया। मैं के लिए हमने क्या यूज किया? डू आई, सब्जेक्ट हो गया। फिर हमारी आती है वर्ब, जो कि क्या थी? गिव। किसे देता है? यू अ पेन। हो गया। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? तुम्हारी माँ, योर मदर ना। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? डज योर मदर। फिर तुमसे प्रेम करती है। डज योर मदर लव यू, ना, या लाइक यू। तो फिर अब देखते हैं, क्या यहाँ, वह यहाँ क्यों आती है? वह क्या है? शी। शी क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो क्या यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। डज शी, ओ सॉरी, हमारा जो सेंटेंस है उसके बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो हम डब्ल्यू एच से स्टार्ट करेंगे। तो क्यों का क्या बनेगा? वाई। शी है तो हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब डज। वाई डज शी, वो आती है तो क्या हो जाएगा? कम हियर, यहाँ आती है। ठीक, तो क्या हो गया? क्या वह यहाँ क्यों आती है? वाई डज शी कम हियर। ठीक, नेक्स्ट देते हैं, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो? कौन सी। कौन सी के लिए हम क्या बनाएंगे? विच। क्या है? पुस्तक है, विच बुक। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू है, जो कि क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, तो क्या यूज करते हैं? डू या डज में से? डू का। विच बुक डू यू चाहते हो? वांट। तो ये हो गए हमारी सेंटेंसेस। फिर से देख लेते हैं, क्या वह किताब पढ़ता है? डज ही रीड अ बुक। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ? डू आई गिव यू अ पेन। फिर, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? डज योर मदर लव यू। वह यहाँ क्यों आती है? वाई डज शी कम हियर। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो? विच बुक डू यू वांट। तो ये क्या कर लिया हमारे, हमने अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कर लिए हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।